आज की वीडियो में क्लास 7 लेसन 11 एक करेजियस एक्ट। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर सहित संपूर्ण एक्सरसाइज को बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। आपने पिछली वीडियो में इसके हिंदी में अनुवाद को और वर्ड मीनिंग को बहुत ही सरल शब्दों में समझा था। अगर उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लीज़ ज़रूर चेक करें। अब आइए देखते हैं कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन। फर्स्ट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन ए, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायत्रीज फादर एंड व्हाट डिड ही प्रॉमिस हर। गायत्री के पिता का व्यवसाय क्या था और उन्होंने उससे क्या वादा किया था। आंसर ए, गायत्रीज फादर वाज ए फिशरमैन। गायत्री के पिता एक मछुआरा थे। ही हैड प्रोमिस्ड गायत्री, उन्होंने गायत्री से वादा किया था कि ही वुड टीच हर फिशिंग, वह उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे। फिशिंग मीन्स होता है मछली पकड़ना। क्वेश्चन बी, वाई वॉज गायत्री एक्साइटेड। गायत्री उत्तेजित क्यों थी। आंसर बी, गायत्री वॉज एक्साइटेड बिकॉज सी वॉज गोइंग फॉर फिशिंग इन द सी विथ हर फादर। गायत्री उत्तेजित थी क्योंकि वह अपने पिता के साथ सागर में या समुद्र में मछली पकड़ने जा रही थी। क्वेश्चन सी, व्हाट वाज द न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो। रेडियो पर क्या न्यूज प्रसारित हुआ। आंसर सी, द न्यूज ब्रॉडकास्ट वाज दैट ए साइक्लोनिक स्टॉर्म वुड हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। न्यूज समाचार प्रसारित हुआ कि एक चक्रवाती तूफान अगले 24 घंटों के अंदर गांव में आने वाला है या आएगा। क्वेश्चन डी, हाउ डिड गायत्री सेव हर हाउस होल्ड आइटम्स फ्रॉम फ्लड। जो गायत्री थी वह बाढ़ से अपने घरेलू सामानों को कैसे बचाई। आंसर डी, गायत्री प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स ऑन बेड्स टेबल्स एंड चेयर्स। गायत्री ने सभी छोटे घरेलू सामानों को बिस्तर पर, मेज पर और कुर्सियों पर रख दिया। क्वेश्चन ई, हाउ डिड गायत्री हेल्प द पीपल ट्रैप्ड इन द फ्लड। बाढ़ में फंसे हुए लोगों की गायत्री ने कैसे सहायता की। आंसर ई, गायत्री रोड द पीपल ट्रैप्ड इन फ्लड टुवर्ड्स द टाउन हॉल। गायत्री ने बाढ़ में फंसे हुए लोगों को नाव से खेते हुए टाउन हॉल की तरफ ले गई। एंड आल्सो प्रोवाइडेड देम क्लॉथ्स फूड ईटीसी, और उन्हें कपड़ों को और खानों को भी दिया, इत्यादि चीज़ों को उन्हें दिया। वर्ड पावर, शब्द शक्ति। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान को भरें। यहाँ बॉक्स में दिया गया है टॉपल। टॉपल्ड मीन्स होता है गिर पड़ा। रॉड, रॉड मीन्स होता है चप्पुओं से नाव चलाई। सबमर्ज्ड मीन्स होता है जलमग्न। शेल्टर मीन्स होता है शरण। अटेंसिल्स मीन्स होता है बर्तनों। अब आइए देखते हैं जिसमें जो सूटेबल होगा इसमें भरते हैं। यहाँ पे मैं पहले ही ऑलरेडी भर चुकी हूँ। फर्स्ट, द टाउन वॉज सबमर्ज्ड। यहाँ पर सबमर्ज्ड भरा जाएगा। द टाउन वॉज सबमर्ज्ड बाई द फ्लड वाटर। बाढ़ के पानी से शहर भर गया था या जलमग्न हो गया था। बाढ़ के पानी से शहर जलमग्न हो गया। बी, अनु रॉड द बोट टू शोर। अनु ने नाव को खेते हुए या चप्पुओं की सहायता से नाव को खेते हुए किनारे नाव को ले गई। सी, द अर्थक्वेक टॉपल्ड द बिल्डिंग। अर्थक्वेक मीन्स होता है भूकंप। भूकंप ने बिल्डिंग को गिरा दिया। डी, द सर्वेंट वॉश्ड ऑल द अटेंसिल्स ऑफ द किचन। सर्वेंट, नौकर ने किचन के सारे बर्तनों को साफ किया। क्वेश्चन ई, ह्यूमन बींग्स नीड फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। मनुष्य को खाना, कपड़ा और शरण की आवश्यकता होती है। लैंग्वेज प्रैक्टिस, भाषा अभ्यास। फर्स्ट, सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन मीनिंग। शब्दों के पर्यायवाची
जो कि अर्थ में समान हो। मतलब शब्दों की पर्यायवाची लिखना है जो कि अर्थ में समान हो। पर्यायवाची उसे कहते हैं जो अर्थ में समान हो, भले ही वर्ड्स अलग अलग हो बट वो अर्थ में समान हो, वो एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर उदाहरण देकर बताया गया है। काइंड, काइंड का जो सिनोनिम्स है वो जेनरस है। काइंड मीन्स होता है दया और जेनरस मीन्स भी होता है दया। बॉय, बॉय मीन्स लड़का होता है, लैड मीन्स भी हो लड़का होता है। तो यहाँ पर काइंड का जो सिनोनिम्स है वो जेनरस है और बॉय का लैड है। नाउ राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब नीचे दिए गए शब्दों का पर्यायवाची लिखें। अब यहाँ पर आप लोगों को नीचे जो शब्द दिया गया है उसका पर्यायवाची लिखना है। यहाँ पर मैं लिखी हूँ, आप इसको अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब होता है व्यवसाय। ऑक्यूपेशन, इसका मैं सिनोनिम्स लिखी हूँ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मीन्स होता है व्यवसाय। सी, सी मतलब समुद्र होता है या सागर होता है। ओशन मीन्स भी समुद्र या सागर होता है। तो सी का जो सिनोनिम्स है वो ओशन है। बी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मीन्स होता है प्रार्थना और अपील मतलब भी होता है प्रार्थना। तो रिक्वेस्ट का सिनोनिम्स अपील है। डी, डी डैमेज, डैमेज मीन्स होता है नष्ट करना या विनाश। तो डिस्ट्रक्शन, इसका जो सिनोनिम्स है डिस्ट्रक्शंस, इसका मतलब भी होता है नष्ट या विनाश, नष्ट करना या विनाश करना। क्वेश्चन 2, फर्स्ट वी यूज ए लॉट ऑफ टू इंडिकेट ए लार्ज अमाउंट आर नंबर ऑफ पीपल, एनिमल्स आर थिंग्स। हम लोग लोगों, जानवरों और वस्तुओं के लार्ज अमाउंट, बड़े अमाउंट अथवा संख्या को दर्शाने के लिए ए लॉट ऑफ का प्रयोग करते हैं। मतलब हम लोग या हम जो जानवर होते हैं, लोग होते हैं और जो वस्तुएं होती है उनकी बड़ी मात्रा में जो संख्या होती है उसको दर्शाने के लिए ए लॉट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो नीचे हम लोग देखेंगे ए लॉट ऑफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देकर बताया भी गया है। फर्स्ट है ए लॉट ऑफ पीपल इन उत्तर प्रदेश स्पीक हिंदी। उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग हिंदी बोलते हैं। ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत से। तो यहाँ पर देखिए बहुत से लोग, ज़्यादा मात्रा में लोगों को दर्शाने के लिए ए लॉट ऑफ का प्रयोग हुआ है। तो ए लॉट ऑफ का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ ज़्यादा मात्रा में लोगों, जानवरों या वस्तुओं की संख्या को दर्शाना रहता है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग हिंदी बोलते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी वेस्ट ए लॉट ऑफ फूड इन पार्टीज। हम लोग पार्टियों में बहुत से खाने को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे खाने को, खाना किस में आएगा, थिंग्स में आएगा, चीज़ों, मतलब यहाँ ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ें हैं उसको दर्शाने के लिए ए लॉट ऑफ का प्रयोग हुआ है। ए लॉट ऑफ फूड, बहुत सी खाने को बर्बाद करते हैं। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि ए लॉट ऑफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब यहाँ पर नीचे ए लॉट ऑफ से ही रिलेटेड सेंटेंस को बनाने के लिए दिया गया है इस बॉक्स में। आइए देखते हैं। नाउ मेक सेंटेंसेज यूजिंग द टेबल बिलो। नीचे दिए गए टेबल की मदद से, टेबल को प्रयोग करके सेंटेंस को बनाना है। यहाँ पर ए लॉट ऑफ का प्रयोग करके, ए लॉट ऑफ का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाना है। तो यहाँ पर मैं सेंटेंस बनाई हूँ। फर्स्ट है देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर इन द जग। ये वाटर इन द जग होगा, देयर इज लगा है इसीलिए यह एक वचन में बनेगा। इसी तरह से देयर इज ए लॉट ऑफ शुगर इन द बॉक्स। तीसरा बनेगा देयर आर ए लॉट ऑफ एनिमल्स इन द जू। चौथा बनेगा देयर आर ए लॉट ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी। सेकेंड, वी यूज ए लिटिल टू मीन ए स्मॉल अमाउंट आर क्वांटिटी। इट इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। हम लोग ए लिटिल का प्रयोग छोटे अमाउंट या मात्रा, छोटी मात्रा मतलब कम मात्रा को दर्शाने के लिए ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन भी दिया गया है कोष्टक में कि ए लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। मतलब ऐसे संज्ञा के साथ किया जाता है जिसकी गणना ना की जा सके। ऐसी संज्ञा के साथ हम कम मात्रा को दर्शाने के लिए ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है, इट रेन्ड ए लिटिल।
थोड़ी बरसात हुई, ए लिटिल मतलब होता है थोड़ा, थोड़ी बरसात हुई। तो जो बारिश है या बारिश की जो बूंदें हैं उसको तो हम उसकी गणना कर नहीं सकते हैं, तो यह अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही ए लिटिल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ए लिटिल प्रयोग हुआ है। तो थोड़ी मात्रा में या थोड़ी बारिश हुई। और दूसरा क्या है, सी स्लेप्ट ए लिटिल, वह थोड़ा सोया या थोड़ी सोई, मतलब कम मात्रा में सोई। अब उसकी गणना तो कर नहीं सकते एक एक गिन करके कि कितना सोई कितना नहीं, अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर ए लिटिल का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों आपको समझ में आया, कम मात्राओं को दर्शाने के लिए ए लिटिल का प्रयोग करते हैं, मतलब थोड़े के लिए करते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पर नाउन अनकाउंटेबल हो, जिसकी गणना ना की जा सके। अब आगे हम लोग थर्ड में देखते हैं, ये भी थोड़े या कुछ के लिए ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, मतलब ऐसी संज्ञा के साथ प्रयोग किया जाता है जहाँ जिनकी गणना की जा सके, जिनको हम गिन सकते हैं। आइए देखते हैं, वी यूज ए फ्यू टू मीन ए स्मॉल नंबर। हम लोग स्मॉल नंबर, छोटे नंबर को, छोटी संख्या को दर्शाने के लिए या समझने के लिए ए फ्यू मतलब कुछ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ए फ्यू का जो प्रयोग है वो स्मॉल नंबर, छोटे नंबर को दर्शाने के लिए करते हैं, और ए लिटिल का प्रयोग छोटे अमाउंट या मात्रा को दर्शाने के लिए करते हैं। लगभग जो मीन है, जो जो इसका मतलब है एक ही है, बट यहाँ पर कंडीशन आता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है, ये काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है, मतलब जिनकी गणना की जा सके। अब एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, उदाहरण, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, मेरे पास कुछ मित्र दिल्ली में हैं, मतलब दिल्ली में मेरे पास कुछ मित्र हैं। अब जो मित्र हैं उनको तो हम एक एक करके गिन सकते हैं, कुछ मित्र हैं मतलब थोड़े बहुत मित्र हैं जिनको गिना जा सकता है। तो ये जो फ्रेंड्स है ये काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर कंडीशन क्या था कि एफ यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ए लिटिल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। अब आगे सेकंड जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं, सी विल कम इन ए फ्यू मिनट्स, वह कुछ मिनटों में आएगी। तो यहाँ पर एफ यू का प्रयोग हुआ है, एफ यू मतलब होता है कुछ। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है, ए लिटिल कहाँ प्रयोग होता है, एफ यू कहाँ प्रयोग होता है, और अनकाउंटेबल नाउन क्या है और काउंटेबल नाउन क्या है। अब आइए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं भरने के लिए, फिलअप करने के लिए, उसको देख लेते हैं। नाउ फिल इन दी ब्लैंक्स विथ ए फ्यू आर ए लिटिल, मतलब नीचे जो खाली स्थान दिया गया है उसको ए फ्यू अथवा ए लिटिल से भरना है, मतलब किसी में ए फ्यू भराएगा, किसी में ए लिटिल भराएगा, वो भी क्या कहते हैं उसके टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब अगर वो अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो ए लिटिल भराएगा, और काउंटेबल नाउन रहेगा तो ए फ्यू भराएगा। तो यहाँ पर मैं फिलअप की हूँ, आपको ध्यान से देखना और समझना है और कॉपी पर नोट करना है। फर्स्ट देखते हैं, आदित्य हैज़ ए फ्यू स्टोरी बुक्स, आदित्य के पास कुछ कहानी की किताबें हैं। तो आदित्य के पास कुछ कहानी की किताबें हैं, मतलब कहानी जो किताबें हैं उसको एक एक करके गिन सकते हैं, मतलब ये काउंटेबल नाउन है, इसीलिए कुछ के लिए या थोड़े के लिए यहाँ पर एफ यू का प्रयोग हुआ है। बी, देयर इज ए लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा मिल्क दूध बचा है, लेफ्ट मतलब बचा है, मतलब ग्लास में थोड़ा दूध बचा है। अब जो ग्लास में का दूध है या जूस है इसको तो हम गिन नहीं सकते हैं एक एक करके, तो यहाँ पर ए लिटिल का प्रयोग इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। जो दूध है उसको तो मापा जा सकता है लेकिन गिना तो नहीं जा सकता ना, एक दूध, दो दूध, तीन दूध, ऐसे करके नहीं गिना जा सकता, इसलिए यहाँ पर ए लिटिल का प्रयोग हुआ है। अब देखेंगे ऐसे ही क्रम से देखते जाएंगे। सी, दे हैड ए लिटिल टाइम, उसके पास थोड़ा समय है। डी, ए फ्यू पीपल लाइक कुकिंग, कुछ लोग खाना पकाना पसंद करते हैं। ई, आई हैव टू रिवाइज ए फ्यू लेसन्स, मेरे पास कुछ लेसन्स, कुछ पाठों को रिवाइज दोहराना है, मतलब मुझे कुछ पाठों को दोहराना है। फ्यू, एफ, ए फ्यू मेंबर्स आर कमिंग टुडे, आज कुछ सदस्य आ रहे हैं।
जी, माई हाउस इज ए लिटिल अवे फ्रॉम हियर। मेरा घर यहाँ से थोड़े दूर पर है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्टिविटी यहाँ पर गतिविधि करने के लिए दिया गया है। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए फ्लड सीन, मतलब बाढ़ के दृश्य का पिक्चर करना है, मतलब छापना है, ड्रॉ करना है। एंड राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट द केजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, और बाढ़ के कारण और प्रभाव के विषय में भी कुछ लाइन को लिखना है। आई होप बच्चों इसको आप लोग खुद से लिख सकते हैं, या बुक में बहुत सारा दिया गया है, बहुत सारे लाइंस दिए गए हैं, उनको आप वहाँ से यहाँ पर लिख सकते हैं, या अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव भी यहाँ पर लिख सकते हैं कई लाइन में। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और हिंदी में अनुवाद बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाएगा। और आपको बता दें कि क्लास 7 इंग्लिश की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर सारे चैप्टर्स के वीडियोज बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है। अगर आप टीचर हैं तो इस वीडियो को अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। अगर आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।